वो इसमें एक वाली गैंग लग गई थी। इसमें एक वाली गैंग आपके पीछे? हाँ। फिर क्या किया उन्होंने? ब्लेड लेके लग गई थी। हाँ। मैं बच गया था। को घरे आयो है, खुशी हुंदे है, मरताबर है, बहुत खुशी मानी हूँ मैं। नमस्कार, वंदे मातरम। सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मित्रों, व्यक्ति 7 समुंदर पार जाता है घर परिवार को दूर छोड़कर, घर परिवार के भरण पोषण के लिए एक उज्जवल सपना लेकर घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जाता है कि मैं दूर जाऊंगा, अपनी मेहनत से घर परिवार का भरण पोषण करूंगा और परिवार के एक सुखद सपने को लेकर जाता है। परंतु सुजानगढ़ के इतिहास की एक ऐसी आज घटना से आपको रूबरू कराने जाता हूं। एक व्यक्ति, एक युवा घर से निकलता है, बड़े सपना लेकर निकलता है और वो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर दुबई में जाता है। दुबई में जाने के बाद घर वालों से कुछ समय के लिए संपर्क में रहता है, फिर साल 1.5 साल के बाद घर से पूरा संपर्क टूट जाता है। घर में एक बूढ़ी माँ है, माँ को पता नहीं रहता है मेरा लाल कैसा है, और पिछली 5 सालों से वो व्यक्ति गांव से दूर रहता है। लास्ट के 3.5 साल वो घर परिवार के संपर्क से दूर रहता है। आज हम बात करेंगे सुजानगढ़ का एक युवा नानूराम प्रजापत, सुजानगढ़ का निवासी है। दुबई में 2017 के लिए जाते हैं। दुबई से वापस आने के बाद इनके साथ क्या घटना होती है कि पूरे घर परिवार से इनका संपर्क कट जाता है और आज लगभग 5 साल बाद वापस वो सुजानगढ़ आते हैं। सुजानगढ़ वापस आने में किस प्रकार इनकी पूरी स्थिति बनती है, किस प्रकार घर परिवार से संपर्क होता है, किन लोगों के संपर्क और सूचना के माध्यम से ये अपने घर तक वापस आ रहे हैं, हम नानूराम से बात करेंगे। नानूराम जी, कब गए थे आप सुजानगढ़ से? 2017 में गया था। 2017 में कहाँ गए थे? दुबई गया था। फिर वहाँ कितने टाइम रहे आप? वहाँ 2 साल रह गया था। 2019 में वापस आ गया था। तो दुबई 2019 तक थे, तब परिवार वालों से संपर्क था लगातार? नहीं, बीच बीच में बात कम करता था। तो वहाँ क्या घटना हुई ऐसी कि आपके साथ? नहीं, वहाँ तो मैं काम में बिजी रहता था, नाइट ड्यूटी, काम में ध्यान रखता था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ, यहाँ इंडिया आने के बाद क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे लफड़े में फंस गया था। क्या लफड़ा हुआ? वो जयपुर में हो गया था थोड़ा बहुत। तो अभी क्या हुआ, किस प्रकार आपको किसी ने कोई खिलाया, कोई परेशान किया, कोई डराया, धमकाया, क्या घटना हुई आपके साथ? वो इसमें एक वाली गैंग लग गई थी। इसमें एक वाली गैंग आपके पीछे? हाँ। फिर क्या किया उन्होंने? ब्लेड लेके लग गई थी। हाँ। मैं बच गया था। फिर उनसे बच गए। फिर आप पिछले जो 3 साल 2.5 साल है, ये कहाँ गुजारे? फिर मैं गया था, उड़ीसा गया था मेरे दोस्त के पास। हाँ। वहाँ पर भी यारी दोस्ती में गया था, लेकिन वहाँ से भी आ गया था। हाँ। उसके बाद गुजरात में काम कर रहा था। हाँ। गुजरात में आने के बाद कुछ दिन जयपुर में भी काम कर रहा था। अभी जयपुर से घर आ रहा हूँ। तो बीच में आपके घर वालों से संपर्क आपने किया या घर वालों ने आपको ढूंढने का प्रयास किया? कहीं कोई? मैं बात करता था केवल भाई से। भाई से बात होती थी? कभी बताया नहीं मैं यहाँ हूँ? जयपुर का बताया और बाकी पहले नहीं बताया था। पहले बताया नहीं मैं कहाँ हूँ? 1 साल नहीं बताया था। अभी जब लॉकडाउन बाद बता रहा हूँ, जयपुर में हूँ। घर वालों को ये पता था कि आप दुबई में हो या वापस इंडिया आ गए? अभी तो पता है, पहले नहीं पता था। पहले बीच में पता नहीं था? जब आया था तब 4-5 महीना पता नहीं था। अभी आपने लास्ट टाइम किन से संपर्क किया, किस प्रकार आप घर वालों से मिले? अभी तो भाई से कॉल किया था। मैं बोला नहीं यहाँ सेट नहीं हो रहा है, काम धंधा नहीं है, इसलिए जयपुर में हूँ, इसलिए आ गया। फिर किस प्रकार लोकेशन से करके किन से संपर्क किया? वो तो इन लोगों को पता होगा, मैं तो ऐसे नहीं बताया, एड्रेस तो नहीं बताया मैंने। देखिए, हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार जो घर परिवार से व्यक्ति बिछड़ चुके थे, किस प्रकार किन लोगों के संपर्क के माध्यम से मिले, हम आपको मिलाना चाहेंगे। देखो, हमारे साथ है इनके परिवार के भाई भी है। तो सब आगे आइए। क्या नाम है आपका? नाम गराम। किस प्रकार आपने वापस इनसे संपर्क किया, किस प्रकार आपको पता चला कि भाई? परसों फ़ोन किया था ये। हाँ। क्यों मेरे से मिलने के लिए तुम आ जाओ जयपुर, नहीं तो फिर मैं नहीं मिलूँगा। इसलिए इन लोगों का साथ रहा, रामू जी का और दिनेश जी का, ये साथ में जाके और लेके आए। तो पहले बीच के जो साल थे, 4-5 साल, उस टाइम में आपके साथ ये संपर्क में थे या आपको क्या था? बीच में संपर्क में नहीं था पहले। बिल्कुल संपर्क में नहीं था। फिर बाद में ये कोरोना लगने के बाद में ये संपर्क में आया था। कोरोना के बाद? हाँ। तो ये फ़ोन करता था तब बात होती थी, लेकिन दोबारा नहीं करता तो नहीं होती थी। उस नंबरों पे वापस कॉल करते थे, वापस बात नहीं होती थी। तो इसलिए ये कॉल लास्ट किया ना, उसमें जाकर हम ये। अब लास्ट टाइम आप सबके, इन सब के, रामू जी है, दिनेश जी है, इन सब के प्रयास से आए, आज कैसा फील हो रहा है? आज एकदम बढ़िया हो रहा है। घर में माता जी है, उनकी भी उम्मीद होगी कि? उम्मीद लगाए बैठी है माता जी। तो 3 भाई हो आप परिवार में? 3 भाई।
बिल्कुल, ये बड़े भाई थे, बता रहे थे किस प्रकार हम बीच बीच में संपर्क भी करते थे, परंतु एक बार ये कॉल करने के बाद वापस संपर्क नहीं करते थे और वो फ़ोन बंद मिलता था। तो इनको ये स्थिति क्लियर नहीं थी कि वो राजस्थान भारत के किस कोने में, किस प्रांत में है, क्या काम कर रहे हैं। देखिए, हम मिलेंगे यहाँ के हमारे सुजानगढ़ के ही राजनीतिक शख्सियत है, हर एक सामाजिक कार्यक्रम में आगे रहते हैं। रामू जी, मनोज जी पारिक वार्ड पार्षद है वर्तमान में। मनोज जी, किस प्रकार ये पूरी भूमिका बनी और आपके संज्ञान में आया और आप आज लेके आए? ये पहले 2 साल पहले मेरे पास आए थे कि दुबई में ये मेरा भाई है वो फंस गया, तो मैंने इनको बोला कि आपका पासपोर्ट, हकामा की कॉपी, वीज़ा की कॉपी लेके मेरे पास आओ, मैं एमपी साहब के पास से आपकी रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा और एमपी साहब से गुनार लगाऊंगा कि आपको भाई जल्द से जल्द स्वदेश आवें। तो फिर इनके संपर्क ये नहीं आए मेरे पास। रात ये दिनेश जी और मग्गाराम जी और बाबूलाल कर ये 4-5 हमारे दुकान पर पहुँचे और कि भाई साहब मेरे को पता है कि इन नंबरों से फ़ोन आया है कि कोई मेडिकल वाला है, उनसे फ़ोन किया तो वो बताइए कि हम जयपुर के बाईपास से 200 फुट बाईपास पर हैं और आप आ जाना। हम 200 फुट बाईपास पर गए और ये लोकेशन मिल गया। फिर ये मिल गया और हमें देखकर वो छुप गया, तो हमने उस घर में बढ़ गए और उनको हाथ पकड़, भाई जानता नहीं कि हाँ भाई साहब आपको जानता हूँ, और फिर इनको अच्छी तरह से समझाया बुझाया और फिर हम सुजानगढ़ लेकर उनको आ गए। देखिए किस प्रकार घर से दूर जाता है और किस प्रकार घर से दूर रहने के दरमियान परिवार को कितनी कठिनाइयाँ होती है, और ख़ुद किस प्रकार दुबई से आने के बाद बता रहे थे एक मित्र के पास वहाँ उड़ीसा चले गए, किस प्रकार की, मैं मानता हूँ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ सही होगी, परंतु इसे पूरी कड़ी को जोड़ने वाला शख्सियत जो था सबसे ज़्यादा मैं आपको परिचय कराता हूँ, दिनेश थालोड़। और इस पूरी कड़ी को, और कल शाम को इनको सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद तुरंत इन्होंने कार्रवाई की और आज 24 घंटे नहीं हुए और आज एक माँ से बिछड़ा हुआ लाल, सुजानगढ़ से भटका हुआ एक लाल अपनी मातृभूमि पे है और आज माँ के घर आंगन में जाएगा। दिनेश जी, किस प्रकार आपको सूचना मिली, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? मेरे पास मेरा दोस्त है रायचंद, ये इनके बड़े भाई साहब को लेके आया था, तो इन्होंने मेरे को वाक़या बताया पूरा, और फिर इन्होंने मेरे को बताया तो इन्होंने बोला हो सकता है ये जयपुर में है। तो मैंने इनके पास जो भी सोर्सेज थे उनसे पता किया और उनसे पता चला कि ये 200 फुट बाईपास पे वहाँ पे है। तो फिर मैंने मनोज भाई साहब को बताया, तो मनोज भाई साहब के अथक प्रयास से ये हो पाया। देखिए निश्चित तौर पर बताते नहीं, मैं बता दूं दिनेश जी थालोड़ है और रामचंद्र जी मूंड है, सुजानगढ़ के गौरव है, राजस्थान पुलिस सेवा में बहुत बड़ा नाम है इनका, और इन्होंने पूरी सक्रियता से मनोज जी के साथ मिलकर परिवार वालों को जो ये निश्चित तौर पर एक घर से बिछड़े हुए लाल को सौगात दिलाई है, ये सुजानगढ़ की मातृभूमि में प्रवेश करे, प्रवेश के ऊपर ही ये सब लोग आए हैं, स्वागत करे नानू राम जी का। नानू राम वापस 5 साल बाद अपनी मातृभूमि में आए हैं, कई प्रकार के संकट झेले, कई प्रकार की इनके साथ वाक़यात हुए होंगे। अब माँ के पास जाएंगे, गाँव की मातृभूमि में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो माँ से लाल बिछड़ा था तो ये नम करने वाला जो दृश्य होगा। कोई भी माँ का लाल हम आशा करते हैं कि किसी से न पिछड़े। देखिए मैं आपको बता रहा था, नानू राम प्रजापति सुजानगढ़ का एक लड़का सुजानगढ़ से 4.5-5 साल पहले निकलता है, दुबई के लिए निकलता है, बड़े सपने के साथ घर परिवार से निकलता है, और उसके बाद दुबई से आने के बाद वो घर वाले से संपर्क टूट जाता है और आज लगभग 4.5-5 साल बाद अपने वापस घर आता है। तो किस प्रकार माँ अपने लाडले के स्वागत के लिए खड़े हैं, और नानू राम अभी अपने घर जो सुजानगढ़ में इंद्रगिरी आश्रम के पास में है लाइन पार, और उनके माताजी नानू राम का स्वागत करने के लिए आए हैं। माताजी खुद अपने एक लाल का माला पहनाकर वापस 4 साल बाद घर आने पर स्वागत कर रहे हैं। माताजी 4-4.5 साल पहले थे बता रहे हो, नानू राम घरों गए हो, कहीं के गया, अभी बाद में दुबई गए है, अब थाना 30 साल बाद को ही, तो लारे 4-4.5 साल क्या गुजरे हैं? थोड़ा गुजरिया 4.5 साल, 2 साल थोड़े दिन बाद उनकी बात नहीं हुई मारे, मैंने अब थोड़ा को पता लगे लड़को घरे आयो है, खुशी होंगे है, मारे टाबर है, बहुत खुशी मानी हूँ मैं, मारे टाबर ने मारा से बहुत खुशी हूँ, खुशी दे मारे टाबर बहुत स्वागत करूँ, बहुत खुशी हूँ मैं, बहुत खुशी हूँ। और 38 साल में बाहर रही है, दूर ही है, बट वो दुबई आने बाद में बता रहे हैं उड़ीसा भी कटे गए है, जयपुर में बार ले रहा है, कहीं स्थिति रही क्या रही, मन में एक माँ का नाता कहीं एवड़ा माँ अपने रेवे न औलाद न ले माँ की ज़्यादा रेवे कालजाम,
तो किया था ये अपने आपने डांडस बंधायो कि नहीं आसी कदन कद मारे घर आसी ताना आसी क्या मन बहुत आसी मारे छोरो घरे आजी सी अरे मन बहुत धोखो दे दियो लोग और मन नहीं जो आसी मारे छोरो घरे आजी सी तो दे दे तो जानना कौन धोखो दे दियो कई प्रकार को धोखो यो कई ठा बात कोनी पड़ियो मन कोई ठा कोनी पड़ियो और फेटा कौन के करियो ठा कोनी मारे छोरो घरे कोनी ने आण नालो छोरो माड़ो कोनी हो के यो ठा कोनी पड़ियो मन काई यो काई नहीं आज खुश हो आज खुशी हो या मैं तो मारो लड़को घरे आ गयो मारो लाल घरे आ गयो माला फिरा दी बढ़िया खुशी दे दे कल्याण। देखिए बिल्कुल एक माँ के लिए सबसे बड़ा खुशी का पल है जिस माँ ने अपने कोख से एक बच्चे को जन्म दिया था। वो पिछले 4.5 साल से अपने घर परिवार से दूर था। पहले दुबई था और दुबई से आने के बाद कहाँ दर दर के ठोकर खा रहा था। एक माँ का कलेजा एक औलाद के लिए किस प्रकार हर वक्त पेशीजता रहता है उसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख रहे हैं। जब वो बेटा उसका लाल घर पे आया है तो पूरे परिवार के सदस्य मिलकर नानू राम का स्वागत कर रहे हैं। आज देखो और माँ का जो एक सपना था कि निश्चित तौर पर जिस भी स्थिति में होगा नानू राम एक बार निश्चित तौर पर घर आएगा। और माँ जो लोग पूरी की पूरी इस व्यवस्था में नानू राम को घर लाने में जिन्होंने सहयोग किया उन सब का आभार भी प्रकट कर रहे हैं कि मेरे कई प्रकार थान लाग रहे है कि आज इतने टाइम बाद में नानू राम जी पासा घर आए है। 4.5 साल में आया घर बच्चा खुशी है मन घर आया बेचा खुशी है बस बहुत खुश हुआ मैं आज पहले तो वही गयो देवर बहुत घर आ गया बहुत खुशी का दिन। देखिए भाभी में माँ का ही एक स्वरूप होती है। जिस प्रकार माँ अपने बेटे के लिए इन इतने दिनों में इंतजार कर रही थी उसी प्रकार भाभी माँ के इंतजार में भी नानू राम का इंतजार हो रहा था। और आज जब नानू राम घर परिवार के बीच में आए तो ये जो पल है वो निश्चित तौर पर खुशी के पल भी है और हर किसी को भावुक करने वाला पल है कि ईश्वर किसी के साथ ऐसा नहीं करे कि उसके घर परिवार में जाया जन्मा लाल यहाँ से हजारों सपने लेकर घर परिवार से कोसों दूर जाते हैं और फिर उसके साथ इस प्रकार की घटना होती है कि वो घर परिवार से बिछड़ जाता है। देखिए नानू राम घर आ चुके हैं। घर के पूरे परिवार के लोगों ने पलक पावड़ी बिछाकर इनका स्वागत किया है और जिन लोगों ने नानू राम को घर वापसी में जिन्होंने भी सहयोग किया उन सब का घर के परिवार के लोगों ने नानू राम की माँ ने आभार प्रकट किया है। नानू राम जी आप घर आए हो 4.5 साल बाद घर वापस जिस घर में आप जन्मे थे जाए जन्मे थे खेले थे पढ़े थे वापस आकर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अपने घर में तो आएगा बढ़िया लगेगा। अब क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम? आगे का तो क्या अपनी मजदूरी करेंगे खाएंगे घर में रहेंगे तो तब तक तो घर में रहेंगे माँ के पास ही रहेंगे। अब माँ का जिन लोगों ने आपको यहाँ लाने में सहयोग किया वो उनका भी आभार अच्छा है। किन किन लोगों का आभार प्रकट करेंगे? नाम तो किसका है? रामू भाई जी है। आपका क्या नाम है? बिल्कुल आज खुशी के पल है नानू राम जी के लिए कि मैं जिस घर परिवार में जन्मा था जहाँ रहा था और जिस घर परिवार की खुशहाली की कामना को लेकर मैं यहाँ से कोसों दूर 7 समुंदर पार विदेश में गया था और उसके बाद इनके साथ क्या किस प्रकार की चीटिंग रही क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही ये नानू राम जी खुद ही जानते हैं। परंतु आज जब वापस आए 3.5 साल परिवार से एकदम दूर रहने के बाद तो परिवार में खुशी का माहौल है और इस पूरी व्यवस्था में इस परिवार के अंदर वापस खुशहाली आ सके उसमें जो मुख्य कड़ी थी एक तो यहाँ के पार्षद है सुजानगढ़ के मनोज जी परिवार के बीच आकर और आज पूरा परिवार हरा भरा हम देख रहे हैं खुशी का माहौल है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा माहौल है और आज ऐसा माहौल बन गया कि आज उनके घर में दिवाली सा जैसे राम जी कराते हैं ना वैसा ही माहौल बन गया। दिनेश जी थालोड़ कल इनको सूचना मिली थी और कल सूचना मिलने के बाद जिस प्रकार 24 घंटे के अंदर मैं आपको बता रहा था कि ये परिवार के बीच में आज नानू राम दिनेश जी किस प्रकार ने पूरा संपर्क किया पूरा परिवार के बीच आने के बाद किस प्रकार का आपने ये एक आपके समय का उपयोग किया किस प्रकार इस पूरी घटना को देखते हैं? सर मैं तो ये देखता हूँ कि भी अपने कुछ अपने परिवार से एक बिछड़ा हुआ लाल अपने घर आया है इससे खुशी हो रही है। पूरे परिवार के बीच जो माहौल देख रहे हैं आप खुशी का माहौल है क्या कहेंगे? दिवाली का सा माहौल है अच्छा माहौल है। निश्चित तौर पर ये आज नानू राम प्रजापत वापस घर आने पर पूरे परिवार के अंदर खुशी का माहौल है और हो भी क्यों ना जब एक व्यक्ति 4 साल 4.5 साल घर से दूर रहकर वापस घर में आता है और बीच के समय में पूरा परिवार से इनका कनेक्शन भी कट जाता है। घर वालों को पता नहीं रहता है कि नानू राम कहाँ है और जब एकाएक घर आता है तो ये खुशी के पल है। इसी प्रकार के कोई भी घटनाक्रम रहेगी मैं आपको बार बार अपील करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति जो अपने परिवार से घर से दूर रहे किसी से बिछड़े उन व्यवस्था में हम सबको भी जैसा यथासंभव सहयोग होना चाहिए सहयोग करना चाहिए। आज ये जो पूरी टीम है इन्होंने सहयोग किया 24 घंटे के अंदर नानू राम घर के अंदर है तो निश्चित तौर पर ये पूरी टीम भी बधाई के पात्र है।